Hello everybody and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. बात कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 11 बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. कुछ टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी स्टेम की. ठीक है, सो स्टेम क्या होती है, स्टेम कैसी दिखती है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन कि एक स्टेम कैसी होती है. ठीक है, अब इसी को और ज्यादा हम थोड़ा सा बायोलॉजी के एंगल से देखने में कहते हैं कि क्यूरियोसिटी है कि बायोलॉजी कैसे बताती है कि स्टेम क्या होती है, वो देखते हैं. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आते रहे, चैप्टर चलता रहेगा. सो द स्टेम अगर हिंदी में कहें, ठीक है, तो बहुत लोग इसको डंडी कहेंगे, है ना, जो पतली सी होगी. अगर बड़ा पेड़ हो गया है तो इसको स्टेम को जो है वो बार्क जो ऊपर का होता है तना कहेंगे एक तरीके से. सो ये आपकी स्टेम जो है, अगर हम देखें, अगर हम कोशिश करें समझने की विदाउट लुकिंग इनटू द बुक राइट नाउ, क्या है स्टेम. अगर हम देखें, एक बेस है जिसपे आपका पूरा प्लांट जो है धरती के ऊपर अबव द सॉइल, नॉट द रूट्स, ऑब्वियसली द रूट्स फॉर्म एवरीथिंग, बट जो आपकी स्टेम है वो सॉइल के ऊपर का एक स्ट्रक्चर है जिसपे आपकी लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब कुछ आता है. ठीक है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, स्टार्टिंग में ग्रीन कलर की होती है, कभी कभी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी और यू कैन से कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्लांट की, वुडी भी हो सकती है जैसे जो हमारे ट्रीज होते हैं. ठीक है, वन पॉइंट ऑफ टाइम जब वो भी निकलते हैं, जर्मिनेशन जब उनकी होती है सीड से, वो भी हरे से नाजुक से होते हैं. बट जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है उनका जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह एक बड़ा सा तना आ जाता है एंड दैट इज वुडन, है ना. ऑब्वियसली वुड तो हम पेड़ों से डिराइव करते हैं. सो ये आपकी स्टेम है. अब हमको ये देखना है कि बायोलॉजी स्टेम को कैसे एक्सप्लेन करती है. The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. So अगर मैं ये कहूं कि हमारी जो सॉइल है, ठीक है, ऑब्वियसली सॉइल के नीचे जो है आपकी, राइट, सॉइल के नीचे तो रूट्स हो जाएंगी आपकी इस तरीके से. हो सकता है किसी भी पेड़ की हो सकता है बहुत लंबी घना पेड़ हो तो उसकी रूट्स भी खूब फैली हुई होंगी. उसके ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये जो है ये आपकी स्टेम कहलाएगी. ठीक है, अब हो सकता है इस पे आपके लीव्स होती ही हैं, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा आपकी लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी, राइट. छोटे से बड़े की तरफ होते हुए यू विल हैव लीव्स ऑन इट. अच्छा, लीव्स को भी एक कहीं ना कहीं बेस तो चाहिए ग्रोथ का. सो स्टेम जो है वो एक एक्सिस कह सकते हो आप. एक्सिस क्या होती है, जिसे हम अर्थ की रोटेशन की बात करते हैं. ठीक है, अर्थ एक एक्सिस पे रोटेट करी, जैसे बीच में कोई एक रॉड हो और उस पे हम लोग, जैसे ग्लोब होता है आपने देखा होगा, रोटेट जब करता है तो एक एक्सिस पे घूमता है. तो ऐसे ही जो यहाँ पे आपकी स्टेम है, ठीक है, स्टेम एक तरीके से आपके एक एक्सिस का काम करेगी और ये जो एक्सिस है, ठीक है, इस पे ही आपकी लीव्स आएंगे, इसी पे आपके फ्लावर्स आएंगे, इसी पे आपके फ्रूट्स भी आएंगे. सो एक तरीके से जो हम जनरली प्रेफर करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें छोटे छोटे, अगर आपके इवन फ्लावर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, या आप अगर फ्रूट्स की बात करना चाहो, सो कहीं ना कहीं बड़े कलरफुल सी चीजें जो होंगी आपकी, राइट, वो क्या होंगी, सारी आपकी स्टेम पे आएंगी. सो बीट योर फ्रूट्स और बीट योर फ्लावर्स और एनीथिंग, सबका सब कहाँ आ रहा है, स्टेम पे. अब स्टेम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या सिर्फ स्टेम का फंक्शन ये है कि आपकी जो लीव्स हैं, आपकी जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स है, वो बियर करे? क्या फंक्शन कोई और परफॉर्म नहीं होता है? बिल्कुल होता है. डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड. अच्छा चलिए पहले तो ये समझ लेते हैं. ठीक है, सॉइल है, ठीक है, हम लोगों ने कल जब मैं आपको बता रही थी रूट्स के बारे में, तब हमने ये देखा था कि डाइकोटिलेडॉन प्लांट है आपका. ठीक है, नीचे की तरफ जो जा रहा है आपका वो क्या हो जाएगा आपका, उसको क्या कहते हैं हम, रेडिकल. जो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जो बाहर निकलेगा सॉइल से, उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल. ठीक है, और यही प्लूम्यूल आगे चल के शूट बनेगा, जो और आगे चल के क्या बनेगा, आपकी स्टेम. ठीक है, सो एक डाइकॉट से आपका निकलेगा बाहर प्लूम्यूल, प्लूम्यूल बनेगा स्टेम.
ठीक है। शूट जो है, शूट जो ऊपर की तरफ आती है, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू योर स्टेम। सिंपल सा लॉजिक है। सीड जर्मिनेट हुआ, प्लूम्यूल ऊपर आया, शूट बना, शूट से वो आपकी स्टेम बनेगा। जब ये ऊपर आता है, आपने देखा होगा घर में अगर आप स्प्राउट्स खाते हो, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ही नाजुक सा जो होता है वो प्लूम्यूल होता है। और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिसमें मटर को या फिर आपके जो छोले होते हैं उनको वेट कॉटन वूल पे रख के आपको उगाना होता है। वो जो ऊपर की तरफ ग्रीन पार्ट निकलना शुरू करता है, दैट इज नथिंग बट योर स्टेम। ठीक है। The stem bears nodes and internodes। अच्छा, ये चीज आपने मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो हमारा गन्ना होता है ना, गन्ने में बहुत प्रोमिनेंट होती है। जैसे इस तरीके से आपका गन्ना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर होगा जो एडिबल नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जो होता है वो कड़ा होता है। और ये कड़ा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले कहा, एडिबल नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर योर नोड्स, ठीक है। और ये जो रीजन है ना, जो इनके बीच में है, जो आप खाते हो, वो कहलाएगा आपका इंटरनोड, यानी दो नोड्स के बीच का रीजन। ये दो नोड्स हो गई आपकी, ये बीच का रीजन जो है, दिस इज योर इंटरनोड। तो ये स्टेम में होता है, काफी स्टेम में होता है। अच्छा, किसी किसी स्टेम में आप कह सकते हो नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, बट कुछ स्टेम्स में होता भी है। सी अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक, हम उसकी जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। सो जैसे यहाँ हो गया, इवन आपका मेज हो गया, ठीक है, उसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। और नीचे तो आपने देखा ही था रूट्स में कि स्टिल्ट रूट्स होती हैं। सो ये जो है, ये बीच का पोर्शन जैसे गांठ जैसी होती हो, ठीक है, वो पोर्शन कहलाएगा नोड, और उसके बीच का पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा, इंटरनोड। ठीक है। The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portions between two nodes। अच्छा, अब ये भी होता है यहाँ पे, ठीक है, जो पोर्शन जहां पे जैसे ये है, ठीक है, सॉरी, ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है आपका, एक नोड। और एक लीफ से दूसरी लीफ के बीच में भी जो पोर्शन है उसको हम इंटरनोड कहेंगे। ये तो मैंने आपको स्टेम में समझा दिया, लीव्स के बीच में भी होता है। आपने देखा होगा सॉरी, बहुत सारी लीव्स होती हैं, जैसे एक ब्रांच गई है, उसमें एक लीफ इधर एक लीफ इधर ऐसे चल रहा है। सो जो दो लीव्स के बीच का डिस्टेंस है, जो दो लीव्स के बीच में डिस्टेंस आएगा, वो भी कहलाएगा इंटरनोड। और जहां आपकी लीफ जुड़ी हुई है वो कहलाएगा नोड। ठीक है। नाउ The stem bears buds which may be terminal or axillary। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, हम एक फटाफट सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगेन सॉइल के नीचे रूट्स हो जाएंगी आपकी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टेम bears buds which may be terminal or axillary। इस तरीके से कुछ चल रहा है, बर्ड्स यहाँ पे आना शुरू होगी। ठीक है। अब कोई भी अगर आपकी एक्सिलरी की बात करें या टर्मिनल की बात करें, टर्मिनल जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक एंड पे, जिसको अपाइकल भी कह सकते हो आप, ठीक है, एक एंड पे, एक्सिलरी साइड से भी। सो वो चीज आपको याद रखनी है कि एक्सिलरी भी हो सकती है आपकी स्टेम में बर्ड्स, और आपकी कौन सी हो सकती है, टर्मिनल भी। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन। सो जैसे जैसे ये आपकी ग्रो करती जाएगी, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, आपने आम का पेड़ देखा है, आम का पेड़ जब नया नया आप लगाते हो, बहुत फ्रेजाइल सा होता है, नाजुक सा होता है, ग्रीन कलर की स्टेम होती है। कुछ इसी तरीके से जैसे जैसे ग्रो करता जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता जाता है, टाइम बीतता जाता है, काफी मजबूत तना हो जाता है, बार्क आ जाता है ऊपर। अच्छा, बार्क एक चीज याद रखिएगा, बार्क जो होता है ना, सिर्फ ऊपर की छाल होती है। ठीक है, बार्क जो होता है वो सिर्फ ऊपर की छाल होती है। सो वुडन जो वुड है अंदर, वो अभी भी स्टेम है। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है सिनेमन हो गया, दालचीनी, ठीक है, कैसिया हो गया, ये सब जो है ये वुडन बार्क्स है, बाहर वाला टिश्यू है ये। दिस इज नॉट द एक्चुअल स्टेम, सिर्फ बार छाल। ठीक है, स्टेम जो है अभी भी अंदर है, वो वुडन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में सभी की स्टेम जो होगी वो ग्रीन कलर की होगी, टाइम बीतते बीतते आपका वुडी और डार्क ब्राउन हो जाएगी। इवन अगर आप छोटे पेड़ों की बात करो या इवन श्रब्स की बात करो, रोजेस,
ठीक है। रोज जब निकलता है, छोटा होता है पौधा, तब आपकी स्टेम उसकी ग्रीन होती है। जैसे जैसे पौधा और ऊंचा ऊंचा होता जाएगा, जब प्रॉपर श्रब की हाइट पे आ जाएगा, उसका भी जो कलर है वो वुडन डार्क ब्राउन सा होने लगेगा। The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. इससे पहले जैसे हमने देखा था, इसी तरीके से इसकी ब्रांचेस जो हैं धीरे धीरे स्प्रेड आउट करना शुरू करेंगी, ठीक है, बड़ी होना शुरू करेंगी, और इसी पे आपकी सारी जो लीव्स हैं, ठीक है, आपके जो फ्रूट्स हैं, आपके फ्लावर्स जो हैं, वो सारे आने शुरू होंगे। जनरली जो टर्मिनल होता है यहाँ पे, आपका फ्लावर या जो आपका फ्रूट है वो आना शुरू करता है। सो बेसिकली जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस जो पढ़ा था कि जो आपका स्टेम है, इट इज द एक्सेस फॉर लीव्स एंड योर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, वो कहीं ना कहीं सच है। धीरे धीरे इवन छोटा भी देख लो अगर आप, ठीक है, अगेन रोज का एग्जांपल ले, छोटा सा अगर आपका श्रब है, ठीक है, यहाँ पे सो ऊपर अगर आपका फ्लावर आया हुआ है, राइट, इस तरीके से अगर आपका फ्लावर आया हुआ है, तो वो भी कहाँ आएगा, आपका स्टेम के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि हवा में आ जाएगा, नेवर एवर, है ना। यहाँ पे आपकी बड हो सकती है जो छोटी सी लगी हो। सो इस तरीके से स्टेम जो है आपकी सारी चीजें अपने ऊपर लेके चलती, जैसे बोझा नहीं ढोते हैं वैसे कि अपने ऊपर सारी आपकी लीव्स और आपकी जो बड्स हैं वो है। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि स्टेम जो है, हमने ये देखा कि रूट्स जो है, ठीक है, वो क्या एब्जॉर्ब कर रही हैं, वाटर प्लस योर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, बट ये यहां तक पहुंचने चाहिए ना। अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस तो आपका लीफ परफॉर्म करेगी, है ना। फोटोसिंथेसिस जो है वो किसने परफॉर्म करना है, वो आपकी लीफ ने परफॉर्म करना है। बट अगर ये चीज यहां तक पहुंची नहीं तो फायदा कुछ नहीं है। सो जो आपकी स्टेम है ये कंडक्ट करेगी। कंडक्ट करना यानी कि मूव करना, लेके जाना। सो यहां से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करना किसकी ड्यूटी थी, रूट्स की। उसको ऊपर लेके जाना और फिर बांट देना, ठीक है, यहां से ऊपर ऊपर लेके गए एंड देन बांट दिया, ये किसका काम है, आपकी स्टेम का। सो जितने भी आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, रॉ मटेरियल तो है ना वाटर, उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म हो पाएगा। सो वो वाटर कहां से आ रहा है, लीफ के ऊपर वाटर गिराएंगे कोई फायदा नहीं है, जब तक वो इंटरनली अंदर से नहीं जाएगा, इट इज एज गुड एज यूजलेस, राइट। सो आपका वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये ऊपर लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेम की। अच्छा, स्टेम में कौन चीज का ये परफॉर्म करता है, स्टेम में आपका जाइलम टिश्यू है जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। किसकी ड्यूटी है, वाटर की, ठीक है। चलिए, some stems perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. Okay, now some stems की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कुछ stems ऐसी हैं जैसे कि आपकी जिंजर, टर्मरिक फूड स्टोर करती हैं, ठीक है, स्वेल अप हो जाती हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं, सपोर्ट। ऑब्वियसली जो आपकी स्टेम है उसके अलावा कौन और सपोर्ट देगा, सपोर्ट तो मेजर जो आ रहा है आपका वो आपकी स्टेम से आ रहा है। हाँ, रूट इज द बेस ऑलवेज, बट स्टेम, लीव जो है कहाँ टंगेगी, वो हवा में तो नहीं कर सकती, उसको एक एक्सेस चाहिए, वो कौन है, वो स्टेम है। स्टेम इज द बेस जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली हम लोगों को जब फ्रूट्स चाहिए होते हैं तो स्टेम बहुत ऊंचा ले जाती है, तभी तो हम तोड़ के खा पाते हैं। प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यूज। जाइलम अगर ओपन है, ठीक है, नुकसान पहुंच गया, पेड़ खत्म, पौधा खत्म, कहीं ना कहीं जो आपकी स्टेम है, जाइलम फ्लोएम, दोनों को ही, फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फ्लोएम कंडक्ट्स अ फूड मटेरियल, जाइलम इज योर कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। अब इन दोनों को प्रोटेक्ट करना, संभाल के रखना, लीव्स को प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, आपकी स्टेम की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सुना है आपने, आई एम प्रीटी श्योर सुना होगा, स्पेशली रोज में बहुत होती है, हिंदी में हम उसको कहते हैं कलम, ठीक है, कलम लगा रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलम लगाना, अगर मैं यहां से इसको कट करके और फिर से मैं यहां पे लगा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे लगा दूंगी,
राइट। तो ये जो आपकी बर्ड है वो खिल जाएगी और ये प्लांट भी आपका बढ़ जाएगा। सो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ना सीड लगाया ना फ्रूट लगाया, कुछ नहीं, सीधा आपने स्टेम कट की और उसको लगा दिया। ठीक है। सो ये कौन काम करता है? आपका स्टेम काम करती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हिंदी में हम बहुत कॉमन है, काफी सारे ऐसे आपके पेड़ पौधे होते हैं जिनकी आप स्टेम कट करके, कोई ब्रांच कट करके अगर आप लगाएंगे तो वो लग जाएगी, चल जाएगी, and it will assume finally the shape of a proper plant or a tree। ठीक है। सो ये होता है कलम लगाना। ठीक है। सो दिस वाज योर स्टेम्स, छोटा सा टॉपिक। सभी को पता है स्टेम क्या है, बट कुछ चीजें हैं जो हमको जैसे नहीं पता थी। हमको ये पता था कि हाँ चलो स्टेम है, उस पे लीफ आएगी, बर्ड आएगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, बट एग्जैक्टली फंक्शंस क्या है। ठीक है। फिर नोड्स एंड इंटरनोड्स वाला चीज हमको नहीं पता था। सो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होती ही है जो हम नहीं सीखते हैं। और नया सीखने के लिए क्या करना है? नया सीखने के लिए खोलनी है एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, नीट के लिए हो, इवन क्लास 11 12 सीबीएसई बोर्ड्स, एनसीईआरटी इज इनफ। जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट, कीप ऑन री रीडिंग इट एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है। सो फिलहाल बहुत छोटा सा टॉपिक है स्टेम, इसको फटाफट पढ़ लीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए, क्लियर कट हो जाए इमेज। जैसे स्टेम सोचो ना, आपको लिटरली आना चाहिए कि जब छोटी है, ग्रीन है, ठीक है, डेलिकेट है, जैसे ही थोड़ा सा टाइम पास होगा क्या हो जाएगी आपकी? इट विल टर्न इनटू वुडी एंड डार्कर इन कलर। ठीक है। लीव्स लगी हैं, फ्रूट्स लगे हैं, फ्लावर्स लगे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें जब आप इमेजिन करोगे ना, सोचोगे इस तरीके के जो डायग्राम्स होते हैं, अब स्टार्टेड ड्राइंग देम सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू, कि आपको रिलेट करने में आसानी हो सके। सो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में चीजें रह जाती हैं। जितना ज्यादा आप इमेजिन करोगे, देखोगे, उतना ज्यादा आपको क्लियर कट आइडिया होगा। ठीक है। विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैं तो आती रहूंगी, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फोन तक आऊं तो आपको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना है। ठीक है। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम कवर करेंगे। आपने बस 2 काम करने हैं, रादर 3 काम करने हैं। पहला, रीड करना है, अच्छे से नोट्स बना लो, और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन भी मिल रहा है ना, कर लो सॉल्व, अपने आप से क्वेश्चन बना बना के सॉल्व कर लो, ताकि सबसे क्लियर हो जाए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी अगेन टफ नहीं है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तैयारी जीत की कह लो या कुछ भी कह लो, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। सो आई सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। टेक केयर। थैंक यू।